हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है लास्ट नाइट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की फीलिंग्स बीती रात कैसी रही, हम ये जानेंगे। उनके इंटेंशंस, इमोशंस कैसे रहे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनना और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करो एंड लीव द रेस्ट। बट फिर भी रीडिंग कितनी भी जनरल क्यों ना हो, कितनी भी कलेक्टिव क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स रीडिंग टाइमलेस है। जब भी, जितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जितने भी दिन बाद पहुँचे हैं, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है। एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है और जिसके पास जब पहुँचना है तब पहुँच जाता है वो मैसेज। ओके, तो चलिए, क्या मैं बार बार ओके बोलती हूँ क्या? ओके अगेन ओके। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरी पर्सनल आईडी ड्रीम टैरो, उसे कर सकते हैं। मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और जो लोग अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, करियर में या मनी में कोई ब्लॉकेज है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, नज़र लगती है, जैसे भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके लिए मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पर, शॉप शीबा, वहाँ मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। और क्योंकि शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। तो वहाँ पर आप मैसेज करके अपना कंसर्न, अपना इशू बताएंगे, तो मेरी टीम हैंडल करती है वो पेज। तो मेरी टीम मेरे बिहाफ पर आपको सजेस्ट कर देगी कि आपको कौन सा स्टोन, कौन सा क्रिस्टल पहनना है, और आपको गाइड कर देंगे कि आप उसे शीबा से कैसे परचेस कर सकते हैं। डोंट वरी, आपको जो भी क्रिस्टल मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा, उसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो लैब टेस्टेड होगा, उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। ओके व्यूअर्स, तो शॉप शीबा जो है वो मेरा ही ब्रांड है। डोंट वरी, आप वहाँ जाकर अपना कंसर्न बता सकते हैं और वो आपको गाइड भी कर देंगे कि आप क्या पहन सकते हैं। और जो लोग मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं, ड्रीम टैरो की आईडी भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, यहाँ भी ऐड कर दूंगी मैं। ओके, चलिए अब फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं रीडिंग चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले ही बोल रही हूँ, फटाफट लाइक कर दीजिए। एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करिए, जो भी चैनलिंग होने वाली है उसके साथ शुरू से ही कनेक्टेड रहिए। ओके, शुरू से ही कनेक्टेड रहिए। एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर लास्ट नाइट कैसा फील कर रहे थे। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, थिंक अबाउट देम। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट नाइट आपके पार्टनर, ओके, वेल, टेम्परेंस, फोर ऑफ कप्स, लास्ट नाइट फीलिंग्स ऑफ ए पार्टनर, ओके, अगेन पेज, एनर्जी ऑफ द डेक इज द एम्परर। समवेयर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन जो है लास्ट नाइट, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी एक गोल पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग में एक टारगेट है, दिमाग में कोई एम है, कोई गोल है और उस पर फोकस है उनका। समवेयर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा वो दिल के बारे में सोचते हैं, इमोशंस के बारे में सोचते हैं, प्यार के बारे में सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा वो अपने गोल से, अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, बहुत एम्बिशियस है, कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों की उम्मीदें हैं इनसे, कुछ इनका खुद का भी कोई गोल हो सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा वो इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं, उतना ही ज़्यादा वो अपने गोल से भटक जाते हैं या अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। ओके, सही, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पैशनेट है, लेकिन वो एनर्जी और वो पैशन उनका आपकी तरफ चला जाता है अगेन एंड अगेन। उनकी वो जो इंटेंसिटी है, वो जो पैशन है, वो बार बार आपकी तरफ चला जाता है, जबकि उन्हें वो इंटेंसिटी, वो पैशन, वो एनर्जी जो है वो अपने गोल पर इन्वेस्ट करनी है। और दे कैन नॉट हेल्प इन इट, वो कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ में, क्योंकि वो नेचुरली होता है कि उनका अटेंशन, उनका एनर्जी आपकी तरफ इन्वेस्ट हो रहा है। बट आई कैन सी दे आर ट्राइंग टू रेजिस्ट इट, जितना वो रेजिस्ट कर सकते हैं। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल, ये
रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो दिल है, उनकी जो एनर्जी है, इमोशन है, वो बार बार आपकी तरफ ना जाए। दे आर जस्ट वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर एनर्जीज एंड फीलिंग्स। ऐसा लगता है कि ये इंसान बड़ा बचकर चलना चाहता है, अपने आप को बचा कर चलना चाहते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी इमोशनली नहीं करना चाहते, कुछ भी इम्पल्सिवली नहीं करना चाहते, बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही कैलकुलेट करके हर एक कदम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करके ये इंसान कल रात अपने दिल को सप्रेस कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो अपने गोल पर फोकस करें, जो भी गोल है उनका, करियर को लेकर है, फाइनेंसेस को लेकर है, फैमिली को लेकर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई और गोल है, उनका दिमाग चाहता है कि उनका फोकस वहीं रहे। लेकिन क्योंकि उनकी एनर्जीज आपकी तरफ बार बार डेविएटेड रहती हैं, बार बार आपकी तरफ डिस्ट्रैक्टेड रहती हैं, इनको लिटरली अपने आप को फोर्सफुली कंट्रोल करना पड़ता है, अपने इमोशंस, इंटेंशंस और फीलिंग्स को लिटरली कंट्रोल करना पड़ता है, एंड दे आर डूइंग इट ब्यूटिफुली। इनका बहुत अच्छा कंट्रोल है, बहुत अच्छे से प्रिटेंड करना जानते हैं, बहुत अच्छे से नाटक करना जानते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना और कुछ और दिखाना, दे नो इट वेरी वेल, वो जानते हैं इस चीज़ को। आई कैन सी वन मोर थिंग, दे टॉक्ड अबाउट यू, मतलब उन्होंने किसी से तो आपके बारे में बात की है, हो सकता है उनके फ्रेंड्स हैं या उनका कोई एक फ्रेंड है या एक से ज़्यादा है, बट आपके बारे में किसी से उन्होंने कुछ कहा है, आपके बारे में बात की है कि मैं क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है अपने अपने गोल पर, या जो मैं करना चाहता हूं वहाँ मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, मेरा फोकस इस इंसान की तरफ जा रहा है, बार बार मेरा दिमाग बार बार इस इंसान के बारे में ही सोचता रहता है, यार मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूँ, ब्लॉक कर दूँ इसे, क्या करूँ, बात करूँ, क्या करूँ, फ्रेंड्स बना दूँ, फ्रेंड जोन कर दूँ, यू नो। सो दे आर टॉकिंग अबाउट यू विथ समवन, किसी से तो कंफर्टेबली ओपनली आपके बारे में बात कर रहे हैं, एंड आई कैन सी मोर देन वन, कोई एक से ज़्यादा हो सकता है, या तो किसी से हेल्प, सजेशन, एडवाइस ये इंसान ले रहा है, हो सकता है कल रात किसी दोस्त से बात की है, कल रात किसी फ्रेंड से बात की है इस बारे में। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि ये इंसान बैलेंस मेंटेन करना नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि ये अपने बाकी गोल्स और बाकी चीज़ों को बैलेंस कर लें अपनी लव लाइफ के साथ। इनका टाइप ऐसा है कि अगर ये प्यार करेंगे तो अपने आप को कम्प्लीटली प्यार में इन्वेस्ट कर देंगे। दे विल डेडिकेट देयर सेल्फ इन लव, अपने आप को प्यार में ही डेडिकेट कर देंगे, प्यार के लिए ही डिवोटेड हो जाएंगे, डेडिकेटेड हो जाएंगे और कम्प्लीटली इन्वेस्टेड हो जाएंगे। और अगर वो अपने किसी और गोल पर फोकस करते हैं तो वहाँ पर भी कम्प्लीटली डेडिकेटेड, डिवोटेड और इन्वेस्टेड हो जाएंगे। तो दे डोंट नो हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस। उनको नहीं पता कि कैसे लव लाइफ को, वर्क लाइफ को, फैमिली को, करियर को, अदर एस्पेक्ट्स को कैसे बैलेंस करना है। दे डोंट नो इट। सब कुछ है इनके अंदर, पैशन है, एनर्जी है, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी इंथुजियास्टिक। तो इनके अंदर वो इंथुजियाज्म है, लेकिन अब वो आपकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है। यू कैन बी हैप्पी, आप खुश हो सकते हैं इस बात के लिए कि ये इंसान बार बार ना चाहते हुए भी आपकी तरफ डाइवर्टेड है, डिस्ट्रैक्टेड है, जो भी बात है। बट क्योंकि ये खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत ही एडवाइजेज ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक ही चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, इनको ऐसा लगता है, विच इज़ नॉट ट्रू। ये इनका इल्यूजन हो सकता है कि ये सिर्फ एक बार में एक ही चीज़ पर 100% फोकस कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आई कैन सी बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे, और कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ ये फोर्स है कि आपको एम्बिशियस होना है, कुछ करना है। अगर एम्बिशन भी नहीं है कोई, तो कोई और डायरेक्शन में कुछ करना है आपको, वहाँ ध्यान दो। तो एक तरह की फोर्स ये है जो वहाँ पुश करती है, और एक तरह का फोर्स है जो इमोशनल रोमांटिक फोर्स है जो आपकी तरफ पुश करता है। आई कैन सी वन मोर थिंग, हो सकता है कि आपने इस इंसान को कॉल किया, अप्रोच किया, या जहाँ भी आपने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, यू ट्राई टू कम्युनिकेट, आपने बात करने की कोशिश की, कुछ रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया इस इंसान से, या कहीं ना कहीं आपने कोई जेस्चर, कोई एफर्ट, कोई स्टेप, यू डिड समथिंग, ओके, चाहे वो छोटा सा जेस्चर क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा मैसेज या कॉल क्यों ना हो, यू ट्राइड, आपने कोशिश की, बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग क्लोज्ड ऑफ टू यू। आपको ऐसा लगा ये इंसान क्लोज्ड ऑफ है। कभी तो ऐसा लगता है कि ये इंसान बड़ा इंटरेस्टेड है, बड़ा ही ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, बड़ा ही ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान एकदम क्लोज्ड ऑफ है, एकदम क्लोज्ड ऑफ है, एकदम डिटैच है और एकदम डिस्टेंट है, यानी कि दूर ही है, बिल्कुल सामने होके भी दूर है, दूर होके भी दूर है। तो आपको लगता है कि ये इंसान मिक्स्ड सिग्नल्स देता है, हमेशा मिक्स्ड सिग्नल्स देती है या देता है, ऐसा आपको लगता है। और जब भी आप अप्रोच करने की या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, ये इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज्ड ऑफ रहता है। तो ये आपके लिए एक ऐसा कंसर्न है, एक ऐसा कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आप भी स्टक हो गए हैं। ऑफ कोर्स आप स्टक हो जाएंगे अगर ये इंसान एक क्लियर साइन नहीं देंगे या क्लैरिटी नहीं देंगे और हमेशा मिक्स्ड सिग्नल्स देते रहेंगे, तो आपका कंफ्यूज होना भी, आपका कंफ्यूजन फील करना भी बहुत ही ऑब्वियस है। वो यहाँ पर आपके साथ हो रहा है क्योंकि ये इंसान क्लोज्ड ऑफ सच में दिख रहा है। इनके साथ क्या हो रहा है, कल रात भी ये ऐसा ही फील कर रहे थे कि जब भी आप इन्हें कोई मैसेज भेजते हैं, जब भी आप कोई स्टेटस या स्टोरी पोस्ट करते हैं, जब भी आप कोई कंटेंट शेयर कर देते हैं इनको, कोई रील, कोई शॉर्ट या कोई और गाना, समथिंग, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या आपने कोई मैसेज भी किया हो या मिस्ड कॉल भी हो कभी कोई, अगर आप कुछ भी जेस्चर करते हैं, ये इंसान उसे नोटिस करते हैं, उसको पूरा एनालाइज करते हैं, उसको पूरा फील करते हैं, उसे 10-12 घंटे सोचते रहते हैं दिमाग में और अपने आप को रोकते हैं कि मत करो इसका रिप्लाई, मत करो रेस्पॉन्स, कुछ भी रिएक्ट मत करो, स्टिल बैठे रहो, मेंटेन योर साइलेंस, डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिस्पॉन्ड। ये अपने आप को ऐसा बोलकर खुद को रोक लेते हैं। आई मीन अपना ही दिमाग इनको रोक लेता है। तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है जैसे कि आपका मैसेज सामने आया है, आपने मैसेज किया है हाय हाउ आर यू, और ये बस उसे देखते रहें और बहुत मजबूर फील करें, क्या करूं। और अगर मैसेज नोटिफिकेशन से चेक कर लेंगे तो फिर ये है कि मैसेज सीन करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं, सो दे फील लाइक टॉकिंग टू यू। उनका मन करता है कि वो भी कुछ रिस्पॉन्स में कुछ करे, रेसिप्रोकेट करें, वो भी कुछ रिस्पॉन्ड कर या कुछ रिप्लाई करके या कुछ जेस्चर करके वो भी कुछ करे, बट दे आर जस्ट कंट्रोलिंग देमसेल्व्स अलॉट। खुद को बहुत रोक रहा है ये इंसान, बिकॉज दिख रहा है क्लोज्ड एंड लैक ऑफ रिस्क। अब ये और रिस्क नहीं ले सकते, अपनी फीलिंग्स को लेकर या अपने दूसरे गोल को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते। या डोंट लेट योर फोकस क्लोज यू टू न्यू आइडियाज़। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप जितना भी ज़्यादा अप्रोच करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा ये इंसान दूर भागने की कोशिश करता है। मैं आपको ये यहाँ पर बोल सकती हूँ, आप दूर भागिए आप दूर भागिए, ये इंसान चेस करेगा, क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस इस इंसान को फ्रीडम दे रही है चूज़ करने का। आप समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ मैं? इनकी जो लास्ट नाइट फीलिंग है उससे पता लगता है कि आप जितना अवेलेबल हैं, जितना सॉफ्ट हैं, जितना सबमिसिव हैं, जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उनके लिए प्रेजेंट हैं हमेशा, यही थॉट उनको आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है चुनने का, कि मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ फोकस करूँ कि वहाँ फोकस करूँ, चॉइस है। और मैं आप लोगों से कहूँगी, डोंट गिव दिस पर्सन अ चॉइस। इन्हें चॉइस देने की ज़रूरत नहीं है, दे डोंट डिज़र्व अ चॉइस, दे डोंट नीड अ चॉइस। क्योंकि अगर ये अपने आप को इतना स्पेशल या प्रिविलेज्ड मानते हैं, ये मानती हैं कि इनके पास चॉइस है, अब ये क्या करें, लाओ दोस्तों से पूछे, लाओ किसी से बात करके पूछें कि मैं क्या चुनूँ, मेरा दिमाग यहाँ जा रहा है, दिल वहाँ जा रहा है। ये ड्रामा सिर्फ तब तक है जब तक चॉइस दिख रही है। चॉइस कब तक दिख रही है? जब तक आप अवेलेबल हैं, जब तक आप अवेलेबल हैं, जब तक आप सबमिसिव हैं, जब तक आप प्रेजेंट हैं। आपकी एब्सेंस और आपका डिसअपेयर होना और आपका क्लोज्ड ऑफ होना और आपका अनअवेलेबल हो जाना चॉइस को ख़त्म करता है। और जब चॉइस ख़त्म हो जाएगी, इनको साफ साफ दिखेगा, नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन देम। कोई उनके पीछे नहीं पड़ा है, कोई उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। देन दे विल अंडरस्टैंड कि एक कंपेनियन की, एक पार्टनर की वैल्यू क्या है। तब इस इंसान को वो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
यू नीड टू रियली डू दैट, ओके। क्योंकि ये अगर सोच रहे हैं कि मैं बैलेंस नहीं कर सकता या मैं तो सिर्फ एक ही जगह ध्यान दे सकती हूँ, दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ हैपन्स। इस तरह से नहीं होता है। यू हैव फैमिली, यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव वर्क, यू हैव लव ऑल्सो, ओके। तो ये सिर्फ एक बहाना हो सकता है, मे बी दे आर डॉजिंग समथिंग, कुछ डॉज करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। बट गुड पार्ट इज़ दैट कि इनका दिल फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एक पुल आपकी तरफ फिर भी इनकी फीलिंग्स का है, यानी इनके दिल का खिंचाव फिर भी आपकी तरफ है। हो सकता है ये इंसान गुड लुकिंग है, हो सकता है दे नो दे लुक गुड, उनको पता है कि वो गुड लुकिंग है या कुछ उनमें ऐसा है जो अट्रैक्टिव है, एंड दे नो इट। इसीलिए इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट है इस समय, ओके। जहाँ पर हम नाटक दिखाते हैं दोस्तों के आगे, यार मैं क्या करूँ, वो भी मुझे फ़ोन करता है, वो भी मुझे फ़ोन करती है, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। ये प्रिविलेज्ड होने का नाटक है, कोई किसी के पीछे इतना नहीं पड़ा है। या मैं क्या करूँ, मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं उसे रिप्लाई करूँ, उसका मैसेज देखकर मेरे को इच्छा तो बहुत होती है मुझे, लेकिन फिर मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ भी फोकस करना है, मुझे ये भी करना है, मैं अभी अपने आप को ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता प्यार में, यू नो। नाटक। नो वन इज़ डाइंग फॉर यू, कोई किसी के लिए नहीं मर रहा है, उनको ये समझना पड़ेगा। कोई किसी के अटेंशन के लिए क्रेव नहीं कर रहा है। नो वन इज़ डाइंग, नो वन इज़ डेस्परेट फॉर देयर अटेंशन। उनको ये चीज़ समझनी होगी। इस समय उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रखा है, बूस्ट हुआ है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट। दिस पर्सन इज़ फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट। लुक्स कह लो, पता नहीं क्या पर्सनालिटी की वजह से, मे बी दे हैव समथिंग, कोई और बात हो सकती है इनकी जिस वजह से इनको लगता है कि ये अट्रैक्टिव है, ये अच्छे हैं, ये बेटर है और लोग पसंद करते हैं इनको। इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और ये ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है जो अच्छा है, पॉजिटिव है। ये कॉन्फिडेंस बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है और अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा इस इंसान को हो गया है बिकॉज ऑफ योर अटेंशन, बिकॉज ऑफ द स्पेशल ट्रीटमेंट यू गेव टू दिस पर्सन। जितना स्पेशल ट्रीटमेंट आपने इस इंसान को दिया, जितना इंपॉर्टेंस दिया, जितना वैल्यू दिया, इनका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो गया है। द मोमेंट आप अपनी एनर्जी को वहाँ से रिट्रीट कर लेंगे, यानी कि जितनी भी एनर्जी, जितना भी अटेंशन और जितना भी इमोशन आपने वहाँ उनके पास रखा हुआ है, जैसे ही उसे वापस आप ले लेंगे, वापस आप खींच लेंगे, इट्स ऑल डन। सारा नाटक, सारा ओवर कॉन्फिडेंस, सारा ड्रामा कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं तो कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, सारा ड्रामा धरा का धरा रह जाएगा। साधारण भाषा में कहें तो सब कुछ बंद, कोलैप्स हो जाएगा और फिर इस इंसान की आंखें खुल जाएंगी। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन रियलिटी। रियलिटी चेक इस तरह से ही दिया जाता है। जो मैंने यहाँ पे कहा कि ये इंसान हो सकता है कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपको ये इंसान क्लोज्ड ऑफ दिखता है, तो इनकी लास्ट नाइट की फीलिंग भी यही है कि ये इंसान ना ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं सच में क्लोज्ड ऑफ हूँ, जबकि ये सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक मैसेज के बारे में 5-5, 6-6 घंटा सोच लेते हैं, तो कुछ नहीं इग्नोर कर पा रहे। वो ऑलरेडी उनका अटेंशन आपकी तरफ है ही। अगर देखा जाए तो ऑलरेडी वो आपके बारे में सोच रहे हैं इतना ज़्यादा, ऑलरेडी वो आपके हर एक एक्शन पर नज़र रखे हुए हैं, ऑलरेडी आपका एक एक जेस्चर, एक एक बिहेवियर डीपली डिटेल में नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं आपको, स्टडी करते रहते हैं आपको। दे हैव देयर आइज ऑन यू, उनकी नज़र आप पर रहती ही है। तो कहाँ वो फोकस कर रहे हैं कहीं और, अभी भी उनका कंप्लीट फोकस आपके ऊपर ही है। दे कैन डिनाई दैट बट द फैक्ट इज़ दिस, डिनाई कर सकते हैं वो इस बात को, लेकिन दिख तो यही रहा है। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी व्यूअर्स, आई नीड मोर कार्ड्स। वीडियो को लाइक करते चलिए और एनर्जी के साथ कनेक्ट करते चलिए, क्योंकि आगे मैसेजेस चैनल होते जाएंगे और साथ ही साथ आप कनेक्ट करते चलिए। वीडियो को लाइक करके इसके साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आगे भी चैनलिंग हो रही है एंड आई वांट यू कि आप उसे ध्यान से सुने और अपना मैसेज ज़रूर रिसीव कर पाएँ। तो ये जो एम्परर का कार्ड है ना, इट इज़ जस्ट द फेकनेस ऑफ दिस पर्सन, फेकनेस ऑफ द पर्सनालिटी। और फेक भी ऐसा मत समझो कि ये पर्सन ही गलत है, ये उनको स्पेशली ट्रीट करने का नतीजा है। स्पेशली ट्रीट करने का नतीजा, अगर किसी को ओवर स्पेशल हम ट्रीट कर देते हैं, ओवर हम उसे पैम्पर कर देते हैं उसके ईगो को, दिस इज़ व्हाट हैपन्स।
उस इंसान को लगता है कि जैसे दुनिया उसके पीछे पागल है। आई थिंक दे नीड अ रियलिटी चेक और आप देंगे इनको रियलिटी चेक। आई हैव ट्रस्ट इन यू गाइज। आप लोग प्लीज़ अपनी एनर्जी को यहाँ से रिट्रीट कर लीजिए। अपने जैसे अपने कदम को वापस लेते हैं हम कहीं से, अपनी ज़ुबान को वापस लेते हैं कि मैंने जो कहा मैं उसे वापस लेता हूँ या मैं पीछे हटता हूँ, ऐसे ही अपनी एनर्जी को भी पीछे हटा लीजिए, अपने इमोशन को और अपने जो आपका प्यार का जो इमोशन है उसे पीछे खींच लीजिए कुछ समय के लिए। ओके, हैव पेशेंस एंड सी व्हाट हैपेंस। आई नीड दिस डेक, आई नीड अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस। We will be using this deck. Okay. यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑलमोस्ट सभी साइंस यहाँ पे हैं क्योंकि ये रीडिंग ही सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। रिलीज, सी द मैसेज, रिलीज। थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, चीज़ें जो और अब आगे आपको सर्व नहीं करती, कोई पर्पस सर्व नहीं करती, ना ही रिस्पेक्ट सर्व करती हैं, ना ही प्यार, ना ही केयर, ना ही अटेंशन, ना ही अफेक्शन और ना ही बेसिक केयर। तो जो चीज़ें कुछ सर्व नहीं करती आपको, यू आर सपोज टू रिट्रीट फ्रॉम देयर। आपको वहाँ से पीछे हटना है और रिलीज़ कर देना है उस चीज़ को जो आप पकड़ के बैठे हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ इस कनेक्शन का यहाँ पे चल क्या रहा है, आप साफ साफ समझना। जो ये एक रेत की जैसे सिचुएशन है, जितना ज़्यादा आप रेत को टाइट पकड़ेंगे, सैंड को, रेत को टाइट पकड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा वो हाथ से जल्दी फिसल जाएगी, और जितना आप अपने हाथ को खुला रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो रेत वहाँ स्टे करेगी, रुकेगी हाथ पे। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ क्लोज्ड ऑफ होकर, नॉट क्लोज्ड ऑफ, क्योंकि आप बहुत टाइटली पकड़ रहे थे, बहुत टाइटली सिचुएशन को पकड़ना चाहते थे, जैसे कुछ पाना चाहते थे, जैसे आप कुछ रिसीव करना चाहते थे, उसके लिए आपकी एनर्जी ऐसी थी कि यस मुझे चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना मुझे मिलेगा, आपको ये रिलीज़ करना होगा। ओके, एंड देन यू विल सी द मिरेकल, देन यू विल सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। फिर आप देखेंगे कि क्या मैजिक, क्या मिरेकल आपकी लाइफ में हो रहा है। रिलीज़ कर दो। इफ़ यू आर होल्डिंग अपॉन टू समथिंग, किसी भी चीज़ को पकड़ के रोक के बैठे हो, लेट इट गो, लेट इट गो। हमारी तरफ एक कहावत है, तुम रूठे तो हम छूटे। अगर आप इतना ही नाराज़ हैं, अगर आप इतना ही नॉट इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इतना ही केयरलेस और केयर फ्री हैं, या आप इतना ही ज़्यादा अपने गोल्स के लिए फोकस्ड हैं और आपको हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है। अगर आप रूठे हुए हैं या आप हमसे इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, तो ठीक है, हम छूट गए हैं। फिर तुम रूठे तो हम छूटे। अच्छा है कि आप नाराज़ हैं, अच्छा है कि आप बात नहीं करते, क्योंकि अब हम भी फ्री हैं। हमारे ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम कुछ और एफ़र्ट लें, हम कुछ और बेस्ट करें, क्योंकि अब हम भी फ्री हो चुके हैं। क्योंकि आपने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा जहाँ पर कभी ऐसा लगे कि हमने कुछ क्यों नहीं किया, हमने ट्राई क्यों नहीं किया। तो व्यूअर्स, आपको यही करना है। ये रिलीज़ है, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आप लोग एंजल नंबर 555 लिखकर रिलीज़ कर दीजिए। लिखिए 555, आई क्लेम, आई रिलीज़ द कंट्रोल। मैं इस कंट्रोल को रिलीज़ करता हूँ, करती हूँ। या फिर ये लिखिए 555, आई क्लेम, आई रिट्रीट माई एनर्जी। मैं अपनी एनर्जी को वापस लेता हूँ। जो भी एनर्जी मैंने इस पर्सन के लिए इन्वेस्ट की हुई थी, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को वापस निकालता हूँ, वापस लेता हूँ या लेती हूँ। लेट्स सी, करते चलिए क्लेम, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं, क्योंकि इस रीडिंग में व्यूअर्स आपके लिए एक एम्पावरिंग मैसेज आ रहा है। इस पर्सन की लास्ट नाइट फीलिंग्स मेस्ड अप है, मिक्स्ड सिग्नल्स देता है ये इंसान या देती है, क्योंकि आप स्पेशली ट्रीट करते हैं तो वो चीज़ एंजॉय भी करनी है इनको। आपका दिया हुआ अटेंशन, आपका दिया हुआ स्पेशल ट्रीटमेंट इस इंसान को एंजॉय करना है। और कैसे एंजॉय करना है? 4 लोगों के आगे बोल के, अरे वो तो मुझे मैसेज करता है, क्या करूँ, मैं नहीं कर पाता रिप्लाई, मुझे कहीं और फोकस करना है, मैं क्या करूँ, तो आपका दिया हुआ अटेंशन ये इंसान एंजॉय कर रहा है, खुद भी इंजॉय कर रहा है फील करके, और दूसरों को बता के भी अब इंजॉय कर रहा है। ओके,
तो यहाँ पर ये इंसान आपका दिया हुआ अटेंशन भी इंजॉय कर रहे हैं, फिर अपनी लव लाइफ के लिए कोई स्टेप भी नहीं ले रहे हैं। अगर आप कोई स्टेप ले रहे हैं तो ये क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर इमोशंस। वो आपके इमोशंस का एडवांटेज ले रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही आपने उनको सॉफ्टली, नाइसली, स्पेशली ट्रीट करके उनकी ईगो को बूस्ट कर दिया है। अब हाई टाइम है कि आप रिलीज़ कर दीजिए। और 555 आई क्लेम आई रिट्रीट माई एनर्जी। मैं अपनी एनर्जी को रिट्रीट करता हूँ या मैं कंट्रोल को रिलीज़ करता हूँ। 555 आई क्लेम आई रिलीज द कंट्रोल। ओके, ये करिए। यूनिवर्स फॉर अवर व्यूअर्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए हमें मैसेजेस चाहिए। फियर, reminding you to address the doubt deep within. By facing fear, you will discover your courage and potential. Overcoming fear and embracing greater challenges. Beautiful. This is for you. This is the divine message. This is the message of supreme power channeled for you. Claim करो। लिखो 555 I claim I have no fear, क्योंकि वही फिर आप अट्रैक्ट करोगे। कोई डर होगा ही नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं कि जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर है, लेट्स फेस इट एंड ओवरकम दैट फियर। जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, चलो उसे फेस कर लेते हैं आज और ख़त्म कर डालते हैं उस डर को। बिकॉज यूनिवर्स नोज, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, वो जानते हैं कि अभी भी एक फियर है जो आपको इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुश करता है। जो आप कंट्रोल रिलीज़ नहीं कर पा रहे ना, वो कंट्रोल करने के लिए आपका डर है जो आपको कंट्रोल करने के लिए पुश करता है। यूनिवर्स जानते हैं कि यहाँ पर आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है कि आप रिट्रीट नहीं कर पाते हैं आसानी से। तभी यहाँ पर आपको वो बोल रहे हैं, लेट्स फेस दैट फियर। फियर ऑफ अननोन, कि पता नहीं क्या होगा, ये इंसान क्या करेगा, क्या मैं इस इंसान को भूल पाऊंगी, अगर ये इंसान लौटकर नहीं आया तो आई विल बी डिप्रेस्ड। सब कुछ फियर है अभी आपके दिमाग में। यूनिवर्स नोज दैट एंड दे वॉन्ट यू टू फेस दैट फियर एंड ओवरकम दैट फियर। भाई जो भी डर है उसको फेस कर लो और उसको ओवरकम कर लो। कि भाई सांप आएगा, सांप आएगा, सांप आएगा। आज सांप आ ही जाए और मैं उसको देख ही लूँ और देख लूँ क्या होता है। और अगर काट भी लेगा तो चलो मैं अपना इलाज भी करवा लूँ, और अगर नहीं भी काटेगा तो मैं उससे बचकर भी निकलूँ, लेकिन आज मैं फेस कर लूँ कि है क्या ये सांप का डर। बिल्कुल वही करो आप कि भाई ये मुझसे बात नहीं करेगा, ये मुझे अटेंशन नहीं देगी, ये चला जाएगा, चली जाएगी, ये भूल जाएगा, भूल जाएगी। फेस कर लो एक बार इस फियर को आप एंड ओवरकम कर लो उस डर को। फिर देखो यहाँ पर क्या होता है। तो डर को रिलीज़ भी करना है, लेकिन फेस करके। डॉज मत करो डर को, फेस करो और रिलीज़ कर दो फेस करके। या क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब आप अपने डर को ओवरकम कर लेंगे ना, कुछ ब्यूटीफुल, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, कुछ बहुत ही पावरफुल इम्ब्रेज होगा आपके अंदर, इमर्ज होगा आप में से। एक ऐसी शक्ति का संचार, एक ऐसी ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा जो बहुत पावरफुल है, ग्रेसफुल है, कॉन्फिडेंट है, क्लासी है। एंड यू शुड डू दैट फॉर यू। आपको अपने लिए इतना तो करना ही चाहिए। Inner tug of war between different choices, leaving you torn when making decisions. Viewers, चल क्या रहा है? हाँ, चल क्या रहा है? Let me know in the comments. आपके अंदर एक टग ऑफ वॉर चल रही है। टग ऑफ वॉर, क्या खींचातानी है? क्या खींचातानी, पुश एंड पुल आपके अंदर चल रहा है, जहाँ पर पता चल रहा है कि बहुत सारी चॉइसेस की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और बहुत सारी चॉइसेस आपके माइंड में क्रिएट हो रही हैं। इनर टग ऑफ वॉर बिटवीन डिफरेंट चॉइसेस, लीविंग यू टॉर्न विद डिफरेंट डिसीजंस। बहुत सारे डिसीजंस आपके दिमाग में आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं। इट रिमाइंड्स यू टू फेस योर इनर नीड। ओ माई गॉड, फाइंडिंग बैलेंस। देखिए बैलेंस की बहुत कमी है यहाँ।
will allow you to make the choice that aligns with your true self. Oh my god, ये बात कब से हम कह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स ने ये कार्ड निकाल कर एक ही बार में, मैं कहूँगी 2-3 लाइन में ही सब क्लियर कर दिया कि यहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ यू शुड रिएक्ट, हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड एटलीस्ट। यहाँ पर आपके पर्सन का तो हम समझ गए कि उनका लास्ट नाइट फीलिंग क्या है, और यहाँ पर उनका अप्रोच भी दिख रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके अंदर एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, जहाँ पर आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। मतलब कभी आप सोचते हो कि चलो मूव ऑन करते हैं, छोड़ो छोड़ो क्या रखा है यहाँ पे, और कभी आप सोचते हो चलो वेट कर लेते हैं, क्या पता ये इंसान रियलाइज़ कर ले, और कभी आप सोचते हो कि मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता, फिर कभी आप सोचते हो कि क्या ही हो जाएगा, आई डोंट केयर, और कभी आप प्रे करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, काश ये इंसान आ जाए, काश हमारा यूनियन हो जाए, भगवान कुछ ऐसा कर दे, और कभी आप कहते हो शक्ल ही नहीं देखनी मुझे इसकी, ऐसे इंसान की मुझे शक्ल नहीं देखनी, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं कभी बात ही नहीं कर सकता ऐसे इंसान से, अच्छा हुआ कि हमारे बीच जम नहीं रहा है, फ्यूचर में तो मैं रह भी नहीं पाता इस इंसान के साथ, रह भी नहीं पाती। यू हैव मिक्स्ड थॉट्स, मिक्स्ड अफर्मेशंस, मिक्स्ड मैनिफेस्टेशन, ऐसा कह सकते हैं। ये टग ऑफ वॉर आपके अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से आपका डिसीजन एक डिसीजन नहीं है, आप काफ़ी डिसीजंस के बीच में फ्लो कर रहे हैं, और मैं कहूँगी कि भटक रहे हैं, बैलेंस नहीं है। सबसे ज़रूरी जो करना है आपको वो ये है कि आपको पहले समझना होगा कि आपका नीड क्या है। ओके, अपने इनर नीड्स को पहचानिए, फेस करिए कि आपकी ज़रूरत है क्या यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करिए, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। बहुत सारे थॉट्स को कंसिडर मत कीजिए, आपके दिल की ज़रूरत क्या है, क्या आपको चाहिए रिस्पेक्ट प्यार में, आपको चाहिए अच्छा इक्वेशन, आपको चाहिए और वो यहाँ नहीं है, देन यू कैन कीप योर सेल्फ फार अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। कंफ्यूज मत हो व्यूअर्स, पहचानो कि आपको क्या चाहिए, और जब तक वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलती है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कोई एडजस्टमेंट मत करो, यूनिवर्स आपके साथ है। क्या डर है आपको, बिल्कुल मत करो कॉम्प्रोमाइज़ अपने इमोशंस, फीलिंग्स और अपने इमोशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ एटलीस्ट, कि भाई प्यार तो चाहिए इंसान को, रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, एक बैलेंस तो चाहिए ही। 555 लिख के क्लेम करो यहाँ पर, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, लिखो भाई 555 आई क्लेम आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एट एनी कॉस्ट, लिख दो, लिख कर इसे ही अट्रैक्ट करो कि मैं किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ, नहीं करूँगा, साफ साफ लिखो। मैं रिलीज़ कर रहा हूँ कंट्रोल को, 555 आई क्लेम आई रिलीज़ द कंट्रोल, 555 आई क्लेम आई हैव नो फियर, कोई डर नहीं है मेरे अंदर, 555 आई क्लेम आई रिट्रीट माई एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी को वापस लेता हूँ यहाँ से। कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर दी किसी गलत इंसान के ऊपर, ये बात अगर आपके मन में आ रही है, ये इंसान हम्बल हो जाएगा, ये इंसान हम्बल भी हो जाएगा, ये इंसान मैं कहूँगी सॉफ्ट भी हो जाएगा, ये इंसान लविंग और रोमांटिक भी हो सकती है, या हो जाएगी, या हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू गिव देम अ रियलिटी चेक। इनको बस समझ में आना चाहिए द वर्ल्ड इज़ नॉट रिवॉल्विंग अराउंड देम, दुनिया उनके अराउंड नहीं घूम रही है। ओके या इंटरेस्टिंग। 555 इज़ द नंबर टुडे, जो भी क्लेम करना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनलिंग के साथ कनेक्ट करते चलिए। अगर इस इंसान ने बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया ना आपको, दिस इज़ योर टाइम। अगर ये वीडियो पहुंच गया है ना आप तक, दिस इज़ द अलार्म क्लॉक, दिस इज़ द विसल ब्लोइंग टू यू कि भाई जाग जाओ, यू डिज़र्व समथिंग बेटर। इसीलिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने लव लाइफ के साथ, अपने इमोशंस के साथ, और ऐसी जगह भाई अपनी कोई भी एनर्जी, कोई भी इमोशन इन्वेस्ट मत करो जहाँ से ना तो रिटर्न अच्छा है, ना जहाँ कोई वैल्यू है उस इमोशन की, और उल्टा वो इंसान ब्रैग कर रहा है, एम्पावर्ड फील कर रहा है या कर रही है, उल्टा वो तो भाई इन्जॉय कर रहे हैं आपका दिया हुआ अटेंशन, आपका दिया हुआ ट्रीटमेंट, एंड दे आर जस्ट फ्लॉन्टिंग इट इन फ्रंट ऑफ द फ्रेंड्स और पीपल। उन लोगों के आगे उस चीज़ को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, एक्टिंग करके कि मुझे गाइडेंस दो। ये सब ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा दुनिया में, और ये होता ही है। किसी को दो लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली अप्रोच करते हैं, किसी को बहुत मैसेज आता है, किसी का कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेशन देखता है, तो वो
नाटक करके दूसरों के आगे शेयर करते हैं कि मैं क्या करूँ, वो तो रो रही थी, वो तो रो रहा था, वो मुझे बहुत मैसेज कर रहा था, मैं क्या करूँ, मुझे अपने करियर पर भी ध्यान देना है, मेरी फैमिली का ये भी है वो भी है। नॉनसेंस इट इज़। दे आर जस्ट फीलिंग स्पेशल एंड दे आर एन्जॉइंग इट। डोंट एम्पावर दिस पर्सन। ओके, ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, इसीलिए ये मैसेज बहुत रिपीटेटिव आया है, आई फील। डू यू वॉन्ट टू सी द डिवाइन मैसेज है? एक्चुअली आई वॉन्ट टू सी। हमने ये सब तो देख लिया कि डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आपको, यहाँ क्या क्या करना चाहिए, बट अल्टीमेटली इन दिस सिचुएशन क्या हमारे पास कोई गाइडेंस है? वी शुड लुक इन टू दैट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये कार्ड्स हैं, इनके थ्रू हम देखेंगे। जिस भी सुप्रीम पावर को बिलीव करते हो उनको याद करो और उन्हीं की तरफ से मैसेज आपको रिसीव होगा। जैसे ही मैसेज रिसीव होता है उनको ग्रैटिट्यूड शो करना, थैंक यू लिखना कमेंट्स में। एंड वी हैव अ कार्ड, देख लीजिए, पूरा आप पर छोड़ दिया है। मैसेज है इट्स अप टू यू। ऐसे फिंगर कर रहे हैं, जो यहाँ पर एंजल है वो ऐसे फिंगर कर रही है, इसका मतलब इट्स अप टू यू। लिखा है यहाँ पे इट्स अप टू यू, तुम पर ही निर्भर करता है। क्या तुम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो? क्या तुम डिसीजन ये लेना चाहते हो कि नहीं आप अभी भी इन्वेस्टेड रहोगे इस इंसान में, अभी भी यही करोगे, या फिर आप डिसीजन लेना चाहते हो कि आप अपनी एनर्जी को रिट्रीट करके, अपनी फियर को फेस करके, इस कंट्रोल को रिलीज़ करके इस बॉन्डेज से आज़ाद हो जाओगे। लुक एट योर सेल्फ, खुद को पहचानो। आप यहाँ पर प्यार फील कर रहे हो कि ये एक बॉन्डेज जैसा हो गया है? इट्स अप टू यू। यूनिवर्स ने आप पर छोड़ दिया है कि आपका कॉन्शियस डिसीजन क्या होगा। अपनी इंट्यूशन को सुनो व्यूअर्स। नो नीड टू वरी। लो बताओ अब क्या चिंता। मैंने पहले ही ये तीनों कार्ड देखकर बता दिया था कि यूनिवर्स आपके साथ है, किस चीज़ की चिंता। और सेम मैसेज यहाँ पर आया है, नो नीड टू वरी। आपसे डिवाइन फोर्सेस कह रही हैं अरे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। कोई क्या आपसे एडवांटेज लेगा आपका? बस ये है कि आप इनोसेंट हो या बहुत नाइव हो, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि प्योर हो इंटरनली। दैट इज़ वाई कि आपके सामने यूनिवर्स ये सब रिवील कर रहे हैं। और हमें ये भी नहीं सोचना है कि ये इंसान कोई टॉक्सिक है, नेगेटिव है, नहीं। ये बस इंसान आपसे अटैच तो है, लेकिन क्योंकि आपसे बहुत अटेंशन मिल रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा वो स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह मिल रहा है, वो उसे एंजॉय कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में दिमाग ख़राब हो गया है उनका, और उनको लग रहा है मैं सिर्फ एक ही जगह फोकस कर सकती हूँ, ये वो, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इट इज़ जस्ट नॉनसेंस। वो एक्टिंग कर रहे हैं, और जैसे ही आपने अपनी एनर्जी रिट्रीट कर ली, इनकी एक्टिंग खत्म हो जाएगी, उनको रियलिटी चेक मिल जाएगा, और फिर आप देखना ये इंसान हम्बल भी हो जाएगा। ओके, तो आप 555 लिखकर यहाँ से जो जो पिक करना चाहते हैं वो क्लेम करिए। 555 लिखकर देखिए, अगर यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है, कुछ मैसेजेस तो मैंने ही बता दिए जो आपको क्लेम करने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, चैनल हुए हैं आपके लिए, आप तक पहुँचे हैं, तो वो मैसेजेस तो क्लेम करो ही करो, क्योंकि वही एनर्जी आप यहाँ से पिक करके जाओगे, वही अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसा भी मैसेज अगर है जो आपको फील हो रहा है कि मुझे यहाँ क्लेम करना चाहिए, उसे क्लेम कर दो। मेरा वेट मत करो, मैं बताऊँ, खुद ही क्लेम कर दो उसको। ओके, क्लेम कर दो उस मैसेज को, और वीडियो को लाइक करके एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। ये जो चैनलिंग हुई है इसके साथ कनेक्ट करो, एक रिस्पॉन्स क्रिएट करो कि हाँ आपने ये मैसेज रिसीव किया है, तो वीडियो को लाइक करो। उससे ये रिस्पॉन्स क्रिएट होता है कि आपने रिसीव कर लिया, ऐसे डन। ओके, ये करो। साथ ही साथ सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को, और मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। कोई माने या ना माने, भाई जितने लोग एनर्जी वर्क सुनने के लिए, समझने के लिए टैरो पर बिलीव कर रहे हैं, वो जानते हैं कि एनर्जी वर्क रियल होता है। इस प्लेटफॉर्म को मैं ऑपरेट कर रही हूँ, ड्रीम टैरो चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को मैं ऑपरेट कर रही हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, मेरी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, और जितना ज़्यादा आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे उतना ही फ्यूचर में आपकी चैनलिंग कर पाना मेरे लिए आसान होगा। ओके, इसीलिए सब्सक्राइब करिए। एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पर कोई क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहता है, अगेन बता देती हूँ, जो लोग लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, लव लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग रोज़ स्कॉच पहन सकते हैं। ये रोज़ स्कॉच बीड्स है। ये रोज़ स्कॉच एक ऐसा क्रिस्टल है जो सदियों से, सालों से यूज़ किया जाता है प्यार की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, इमोशनली स्टेबल फील करने के लिए।
ये पीच पिंकिश और वाइटिश टोन में होता है। ये तो बीड्स वाला है, इसे मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। लेकिन हमारे पास रोज़ क्वार्ट्ज की रिंग भी है, रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट भी है, रोज़ क्वार्ट्ज की एंकलेट भी है। ओके, लेफ्ट में पहनना है, एंकलेट भी लेफ्ट में पहननी है। ये वाला ब्रेसलेट जो है बीड्स वाला, ये लेफ्ट में पहनना है। और रिंग भी पहननी है तो वो लेफ्ट हैंड के मिड फिंगर और इंडेक्स फिंगर में से एक फिंगर में पहननी है। तो ये है रोज़ क्वार्ट्ज। जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी क्रिस्टल मैं बोल रही हूँ, उन सब का लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। पहले कमेंट में सारे लिंक दे दिए हैं मैंने, डोंट वरी। ये सारे लिंक मेरे ही ब्रांड के हैं, शिबा के। ओके, ये इस तरह का बॉक्स होगा, उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ये शिबा का बॉक्स है। इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेंगे क्रिस्टल्स, लैब टेस्टेड, डोंट वरी। तो ये है रोज़ क्वार्ट्ज, लेफ्ट में पहनना है, सेलेनाइट प्लेट से चार्ज होगा, डोंट फॉरगेट दैट। जो लोग क्यूरियस है, इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी रीडिंग हो चुकी है, बता रही हूँ, रीडिंग हो चुकी है। जिन लोगों को प्यार में बहुत नज़र लगती है या फिर नेगेटिविटी का बहुत असर है आपके सराउंडिंग्स में, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, भाई ऐसी जगह काम करते हो, ऐसे घर में रहते हो, ऐसे दोस्तों के बीच उठना बैठना है जहाँ नेगेटिविटी बहुत है, नज़र भी बहुत लगती है, लोग इनसिक्योर भी बहुत होते हैं, जेलस भी बहुत होते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, भाई ऐसी नेगेटिविटी से बचने के लिए आप टाइगर आई पहनिए। ये सिर्फ नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट नहीं करता, ये आपके करेज और कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है। ज़्यादा हिम्मत आती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ आता है, ज़्यादा करेज और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर ये लेकर आता है, और नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करता है आपको। नाम ही है टाइगर आई। इसका ये जो स्टोन है ना, ये आप बहुत गौर से देखेंगे तो इट लिटरली लुक्स लाइक अ टाइगर्स आई। ये टाइगर के आई जैसा ही लगता है दिखने में। मैंने टाइगर आई का रिंग पहना हुआ है, ये टाइगर आई रिंग है। जो भी रिंग आपको मैं बता रही हूँ ना, सब एडजस्टेबल हैं, क्योंकि मेरे फिंगर्स छोटे हैं तो टाइट और लूज़ हो जाते हैं आराम से। ओके, तो ये है टाइगर आई रिंग। और टाइगर आई आप लोगों को राइट में पहनना चाहिए। टाइगर आई ब्रेसलेट जो है ये आप राइट में पहनना, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, बीड्स वाला। टाइगर आई की एंकलेट भी है, टाइगर आई का पेंडेंट भी है, अगेन टाइगर आई का आप रिंग भी पहन सकते हैं। तो ये लेफ्ट में राइट में पहनना है। मैंने लेफ्ट में पहना है टाइगर आई का रिंग, क्योंकि दोनों का फ़र्क है। जब भी आप टाइगर आई राइट में पहनते हैं उसका मतलब है कि आपको एक्सटर्नल नेगेटिविटी यानी कि आउटसाइड एक्सटर्नल नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिलता है। बाहर की नकारात्मकता से आपकी रक्षा होती है जब आप उसे राइट में पहनते हैं। लेकिन अगर आप लेफ्ट में पहन लेते हैं टाइगर आई को, तो आपकी इंटरनल नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होती है। इंटरनल नेगेटिविटी क्या होती है? डिमोटिवेटेड फील करना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना, खुद को वैल्यू ना करना, खुद के ऊपर डाउट करना, खुद ही गलत विचार लेकर आना, खुद ही किसी से जेलस हो जाना, खुद ही अपने बारे में गलत सोचना, किस्मत ही खराब है मेरी, ये वो। अपनी ही नेगेटिविटी से आपको बचा लेता है जब आप उसे लेफ्ट में पहनते हैं, और आउटसाइड नेगेटिविटी से बचाता है जब आप उसे राइट में पहनते हैं। तो ये है टाइगर आई। इसका भी एंकलेट है, उसको आप राइट में पहनना अगर आप आउटसाइड से बचना चाहते हो, और लेफ्ट में पहनना अगर आप इनसाइड नेगेटिविटी से बचना चाहते हो। इसका रिंग ये रहा, इसका एंकलेट भी है, वो सब आपको फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएंगे। मैंने कहा फर्स्ट कॉमेंट मेरा है। ये भी सेलेनाइट प्लेट से चार्ज होगा। ओके, यहाँ पर मैंने पहने हुए हैं ये 2 ब्रेसलेट्स। भाई जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो लोग पहन लीजिए क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपके एनर्जी, माइंड और ऑरा को क्लीन, क्लेंस, प्योर करता है, और आपकी एनर्जी को डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइंड करता है, और नेचुरली आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। क्लियर क्वार्ट्ज बीड्स तो आप पहन ही सकते हैं, लेफ्ट में पहनना है। ओके, ऐसे। और ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग है, ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग है। ये 2 हैं, आप चाहें तो रिंग पहन सकते हैं, ये भी एडजस्टेबल है, टाइट और लूज हो जाती है। और ये है क्लियर क्वार्ट्ज बीड्स, ये भी पहन सकते हैं लेफ्ट में। ये सनस्टोन है। भाई जो बेनिफिट्स सन के स्ट्रांग होने से होते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में सन स्ट्रांग है ना, तो जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो ये सनस्टोन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करके देता है, जैसे कि इंटेलिजेंस, क्लैरिटी, शार्प माइंड, ओके, अबंडेंस, ग्रोथ, लेकिन उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट। जिसका भी सन स्ट्रांग है उसे रिस्पेक्ट मिलना ही मिलना है, इनएविटेबल है। तो ये सनस्टोन आप पहन सकते हैं। रिस्पेक्ट, डिग्निटी, यानी डिग्निफाइड मानेंगे लोग आपको, ज़्यादा मान सम्मान करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड करेंगे ज़्यादा आपको। तो ये सनस्टोन है। तो जितना बता सकती थी मैंने बताया है। बाकी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शॉप शिबा पेज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा शॉप शिबा का, वहाँ मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता दो। मेरी टीम आपको बता देगी कि आप क्या पहन सकते हैं, कौन सा क्रिस्टल। और जो लोग पर्सनली मुझे फॉलो करना चाहते हैं, ड्रीम टैरो को, शिवांगी को, तो भाई मेरा पर्सनल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर लेना। मैंने नया पेज बना लिया है इंस्टाग्राम पर अपना खुद का, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रीम टैरो के नाम से फेक अकाउंट बनाते थे और दूसरों को स्कैम करने का ट्राई कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं खुद ही बना लेती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।